बहुत बहुत नमस्कार, कैसे आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1-2 दिन पहले आज से जेई का फॉर्म निकला था। आज है 3 तारीख, 9 बजे रात के। मैंने सोचा मैं अपना फॉर्म भरने जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँ, थोड़ा बहुत लाइव दिखा दूँ। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को, 5 मिनट का काम होता है फॉर्म भरना। छोटी सी बात, बस भरते समय आँख खुली रखनी होती है और छोटी छोटी जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं उन पर ध्यान देना होता है। बाकी तो अपना काम होता है, अपनी डिटेल्स भरना, अपनी पर्सनल डिटेल्स देना, अपना सिलेक्शन करना, वो सब तो आप जानती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे जिनमें लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है वो मैं बताते जाऊँगा। बाकी तो अपनी चीज़ें भरनी होती है वो आदमी भरता ही है। तो अच्छा, फॉर्म पहली बार भरने से पहले जो कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास 2 मेन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपकी क्लास 10 की मार्कशीट, क्योंकि आप क्लास 12 अपियरिंग है। 12 की मार्कशीट आपके पास नहीं, 10 की मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स, उसका थोड़ा बहुत नंबर लगता है। उसके बाद आपकी अपने पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और स्कैंड सिग्नेचर। सिग्नेचर ब्लैक पेन से करना, वैसे ब्लू पेन से भी चल जाएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि ब्लैक पेन से करना, तो कर लो भाई, क्या जा रहा है ब्लैक पेन से करने। अच्छा, अब इसको आप चाहो तो घर पे भी एक स्कैनर आता है, कैम स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन करके फ़ोटो डाल सकते हैं। सिग्नेचर भी स्कैन करके आप डाल सकते हैं। स्कैन कर लेना, आपको पता होगा यहाँ पे आपको दिख भी रही कुछ पर्टिकुलर साइज़ है। 200 KB होनी चाहिए, 400 KB के से कम कम फ़ोटो होनी चाहिए और 40 KB से कम कम सिग्नेचर होना चाहिए। तो इमेज साइज़ रिड्यूसर करके डालना गूगल पे, वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ वो आपकी स्कैन इमेज का साइज़ फिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे पास अपनी कोई लेटेस्ट आइडेंटिटी फ़ोटो नहीं थी, तो मैं गया था साइबर कैफ़े वाले भैया के पास। तो उनसे जब मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई तो उनसे बोला कि यही फ़ोटो स्कैन करके मुझे अपने व्हाट्सएप पे भेज दे, मुझे अपने व्हाट्सएप भेज दे। और वहीं पे मैंने ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर दिया और उनसे वही स्कैन करवा के अपने व्हाट्सएप पे मंगा लिया। तो अगर आपके पास अपनी लेटेस्ट फ़ोटो नहीं है, आप जाने वाले हो साइबर कैफ़े के पास अपनी फ़ोटो खिंचवाने, तो वही उनसे बोल दो ना, फ़ोटो तो खींच लो, फ़ोटो तो दोगी ही, लेकिन इसका स्कैन करके भी मुझे व्हाट्सएप भेज दो और सिग्नेचर भी कर देना उन्हीं किसी वाइट पेपर लेके। उनसे बोलना ये भी स्कैन करके आपको आपके व्हाट्सएप पे दे देंगे, तो आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा कि साइज़ रिड्यूस करना, कितनी डायमेंशन रखें, कि कितने KB आए। वो चीज़ झंझट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास है लेटेस्ट फ़ोटो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ये बात बस मुझे प्रोसीजर शुरू करने से पहले बतानी चाहिए थी, जो आपके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैं जनरल हूँ, मैं PWD नहीं हूँ, तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा नहीं। आप अगर OBC हैं, जनरल में PWD हैं, SC ST हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। लोग बोल रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट 2022 वाला लगेगा या नहीं लगेगा, वो मुझे नहीं पता, वो आप देख सकते हैं। तो मैं तो इस झंझट में फ़िलहाल नहीं हूँ, जो है वो उसकी टेंशन में। ये जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सीधे यहाँ आप जाएंगे। कोई नोटिस वोटिस पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, वैसे वही डेट्स जो दे रखी है उसी के बारे में बता रखा है। सीधे आप लोग क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर जेमेंस पे, ओके। मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो बताता जाऊँगा। आप चाहे तो इंटू टू स्पीड या जो भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपको पहले से रजिस्टर नहीं है। रजिस्ट्रेशन पे दबाएंगे, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी आप पढ़ सकते हैं, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, वही जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सारी वही दे रखी है। क्लिक करिए, भी आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन, बट क्लिक टू प्रोसीड। अब देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं भरूँगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि टाइम। अब यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पे अगर आपको अपना पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड आपके पास है, आप वो देना चाहते हो तो दें। लेकिन जो जनरली बच्चे हैं वो सीधे आधार कार्ड के आइडेंटिटी डिटेल्स डालना चाहते हैं, तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे और एंटर वैलिड गवर्नमेंट, इसमें आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। और जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस, खुद का एड्रेस देना, इसमें तो कोई चीज़ प्रॉब्लम आती नहीं। आपको अपना ईमेल एड्रेस देना, आपको अपना मोबाइल नंबर देना, परमानेंट एड्रेस, जितनी चीज़ें आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, सिटी, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट और पासवर्ड। अब पासवर्ड बनाने में एक बात ध्यान रखना, एक तो मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। एक आपको कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल हो सकते हैं। नंबर्स भी यूज़ करने, 8 से 13 लेटर का कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना, और पासवर्ड किसी कॉपी में लिख लेना बनाने के बाद, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे, आप भूलो ना, क्योंकि काम आता है बाद में लॉगिन करने में। ठीक। तो बस इसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डाल के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मैं भरता हूँ जल्दी से, फिर मैं आगे आपको मिलता हूँ। जितनी भी डिटेल्स थी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भर दी है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे बस, कि जो आप फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपनी बर्थ डेट, अपना नाम जो भी डालेंगे, जो आपकी क्लास 10 की मार्कशीट में कैपिटल्स लेटर में लिखा होगा वो तो आप समझती हैं। जो आपकी क्लास 10 की मार्कशीट में जैसा नाम है, जैसी बर्थ डेट है, बिल्कुल सेम वही डालेंगे। ये रूल हर फॉर्म में अप्लाई होता है, सबको पता भी होगा। सीधे बढ़ेंगे, सब कुछ डाल देना, पासवर्ड ढंग से बनाना, पासवर्ड को एक कॉपी में लिख देना, याद रखना पासवर्ड एक कॉपी में लिख लेना, ताकि बोलो ना, काम आता है बाद में। सबमिट पे दबाएंगे। सबमिट पे दबाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपने डाली है वो सब आपको दिखती है। मैंने ब्लर कर रखा है, आपको बस चेक करना है। चेक करने के बाद आपको माई नेम, माई फादर नेम, इन सब पे टिक क्लिक करना है और आई एग्री दबा के आगे बढ़ जाना है। सिंपल, आप नीचे आएंगे, आई एग्री पे दबाएंगे और सबमिट एंड सेंड OTP पे बढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। सबमिट आई एग्री पे दबाने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, आपको सिंपल एक OTP डालनी है। OTP डालने के बाद
सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब चेक कर लेने के बाद ध्यान से सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के लिए, आपकी सारी डिटेल, सारी एड्रेस, सारी जो भी आपने चीज़ें डाली हैं वो सब सही होनी चाहिए। OTP डालिए, आगे बढ़िए। इतना करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। मैंने ये चीज़ भी ब्लर कर रखी है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आपको उसको भी अपने कॉपी पे लिख लेना साइड में या संभाल के रखना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप बाद में लॉगिन करना चाहेंगे एनटी की वेबसाइट पे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लगेगा और आपकी जो आपने पासवर्ड डाला है वो लगेगा। सिंपल। इसके पीछे जो कंप्लीट एप्लीकेशन उस पर दबाएंगे, पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। पहली चीज़ कंप्लीट होगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टेट फ्रॉम वो भी आप डाल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है आपकी। अब क्योंकि भाई मेरे पास तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, शायद यहाँ पे भी नहीं, जरूरी नहीं हूँ। उसके आगे आर यू डायबिटिक, ये भी कोई वैसी बात नहीं, आप सबको पता। आपको अपनी एनुअल इनकम डालनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोग डालेंगे अपना सेल्फ। आप अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं है। मैं डाल दे रहा हूँ सेल्फ स्टडी। काफ़ी लोगों ने भी डाला, जिनकी भी मैंने वीडियो देखी सब लोग सेल्फ स्टडी डाल रहे थे, मैंने भी डाल ली। मीडियम भाई, अब हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। आप जिस मीडियम में पढ़ रहे हैं आपके ऊपर, आप बंगाल में रहते हैं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, जो भी आपका मीडियम है स्कूल का वो आप डाल सकते हैं। मैं डालूंगा इंग्लिश। सिक्योरिटी पिन डालिए, आगे बढ़िए। सिंपल। यहाँ पे भी कोई ऐसी कुछ खास चीज़ नहीं थी, आपको अपनी चीज़ भरनी है। कुछ ऐसा है भी नहीं इसमें, बस थोड़ा ध्यान से भरना। कोई गलत नहीं होनी चीज़, क्योंकि चीज़ बाद में आप सही नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो बस आँख खोली करके फॉर्म भरते जाना। ये चीज़ भरने के बाद अच्छा एक चीज़ मैंने करी, वो जो सेल्फ स्टडी डाला था उसको मैंने वापस ऑनलाइन कोचिंग कर दी। जब मुझे बाद में दिखा कि ऑनलाइन कोचिंग भी है तो मैंने सोचा वही डाल लेते हैं, क्या पता बाद में पंगा हो जाए। खैर, इतना सब डालने के बाद आप वापस सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे। इसके बाद आपको मिलेगा, ये इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा आधार कार्ड की डिटेल्स। आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मैं डाल के आगे बढ़ता हूँ। आधार डिटेल्स डालने के बाद आपको देगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने डाल दी, पर्सनल डिटेल्स अपनी सारी डाल दी, आधार डिटेल्स डाल दी। अब इसके बाद थोड़ा सा बहुत मेन एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स आता है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अप्लाई फॉर पेपर 1 बीटेक आप सभी जानते हैं, तो इस पर क्लिक करें। अब इसमें एक चीज़ आई है, सेशन 1 ही है ये फॉर्म, खाली सेशन 1 के लिए। पहले होता था कि सेशन 1 2 3 4 एक ही बार फॉर्म भरते थे, इस बार दोनों बार अलग अलग कर दिया, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम भाई, मेरे ख्याल से ज़्यादा जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो सब तो इंग्लिश ही होंगे। एग्जाम सिटी और स्टेट, अब मैं यहाँ पे भाई मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड, अच्छा फर्स्ट चॉइस है तो हरियाणा तो दूर होगा मेरे लिए, उत्तराखंड भी दूर होगा, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट चॉइस में दिल्ली करते हैं, सेकंड चॉइस में उत्तर प्रदेश करते हैं, या फर्स्ट चॉइस में उत्तर प्रदेश, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है। सेकंड चॉइस में दिल्ली, थर्ड चॉइस में दिल्ली कर लेते हैं अगर चॉइस मिली। फोर्थ चॉइस में भी दिल्ली, मतलब उत्तर प्रदेश दिल्ली के बाहर मेरे लिए तो फिजिबल नहीं होगा जाना, जाके पेपर देना। सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी। अब एग्ज़ाम सिटी में अगर मैं यहाँ पे मुझे नोएडा मिल जाए मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी आपको पता होगा, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना जो भी आपके आसपास पड़े। बाद में पता चला कि चारों सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होती है। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड ये स्टेट चॉइस है। उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा फर्स्ट चॉइस वही है, मिलेगा भी वहीं पे। दिल्ली, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून। सबमिट पे दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे आपको मिलेगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो ईजी है, सब बढ़ते जाना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भाई अब यहाँ बच्चों को वैसे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आती। 12th में पास स्टेटस में आपको अपेरेंट डालना आप सभी को पता होगा, बाकी आप सब लोग डाल सकते हैं। 2022 है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग सब लोग डाल देंगे। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ रोल नंबर और मतलब कोई ऐसी चीज़ आपको जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो मुझे लग रही है तो मैं अपने डालता हूँ, फिर आपसे आगे मिलते हैं। एक डाउट हो सकता है आपको इसमें कि 12th की रोल नंबर पे आपने कौन सा डाला, तो मैंने तो टर्म 1 का डाला, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो टर्म 1 में रोल नंबर है वही टर्म 2 में होगा, क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल बन रही है उनमें भी वही रोल नंबर हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप टर्म 1 का रोल नंबर डालें, तो वही डाल के आप लोग एक बार चीज़ें भर देना, एक बार चीज़ें चेक कर लेना। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसा इसमें खेल नहीं है, लेकिन तब भी एक बार चेक करने के बाद आपसे सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आएंगे एडिशनल डिटेल्स। आर यू 10, कोई सवाल ही नहीं होता, नो डालिए। मेरी सिक्योरिटी पिन क्या है, 95107B, सेव एंड नेक्स्ट, यस। हाँ, अब आती है मेन चीज़, डॉक्यूमेंट अपलोड। ध्यान रखना जब बनाओ साइज़ का ध्यान रखना, कि वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। तो या तो अगर खुद भी बना रहे हो तब भी साइज़ डिटेल्स आपने उसमें दिया, क्योंकि जो डिटेल्स आई थी PDF आया था उसमें भी डिटेल्स थी कि कितना साइज़ होना चाहिए। अगर आप साइबर कैफे वाले भैया के पास जाओगे तो उनको भी बता देना कि भाई इस साइज़ से ज़्यादा ना आप भेजना, तो आपको बाद में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चूज़ फाइल, फोटोग्राफ विद 80% मास्क, विदाउट मास्क, विद 80% फेस, विदाउट मास्क। मैं डाल के फिर आता हूँ आपके सामने। डॉक्यूमेंट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका साइज सही है, थोड़ा बहुत जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा, आप डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सेव नेक्स्ट, यस। हो, आप सब चेक करना एक बार, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखी होंगी, आपको एक बार सारी डिटेल्स चेक करनी है ध्यान से।
उसके बाद सब कुछ चेक करने के बाद सब पे सारे बक्सों पे टिक मारने के बाद आपको आई एग्री सबलेट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब यहाँ ध्यान से चेक कर लेना। ये लास्ट टाइम है एडिट करने का, अगर आपके पास कोई भी दिक्कत हो तो 5 मिनट ले लेना, इसको ध्यान से चेक कर लेना। सारी चीज़ें देखने के बाद सब बक्सों पर टिक मार के आई एग्री दबा के आगे जाना। उसके बाद पेटीएम का ऑप्शन, पेमेंट का ऑप्शन होगा जो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, पेटीएम कार्ड, जिस भी चीज़ से आपको नेट बैंकिंग से करना हो उससे कर सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, मैं चेक करता हूँ, उसके बाद बताते हैं, बात कहीं नहीं रहे फिलहाल। सब कुछ चेक करने के बाद सारी चीज़ें देखने के बाद आपको एक जब इस पेज पर आओगे तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको जाके वेरीफाई कर देना। ईमेल एड्रेस पे आपकी सिंपल एक ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी को डालना। उसके बाद आप फाइनली इस पेज पे पहुँचेंगे जहाँ आपको दबाना है पे एग्जामिनेशन फ़ी ₹650। अब यहाँ पे आपको सिंपल आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड से पेमेंट करिए। उसके बाद आपको आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसको एप्लीकेशन फॉर्म को संभाल के रखिए, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये आपको पहले 2 चीज़ें संभाल के रखनी थी। उसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा पेमेंट करने के बाद उसको आपको बस सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ये आपका सारा काम खत्म हो जाता है। एंड तैयारी करिए, फिर पेपर दीजिए जेईई का, और क्या। पेमेंट करने के बाद लास्ट कंफर्मेशन पेज जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल आपको इसको देख लेना है, सही है, सब सही है। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, आपको इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड डन सक्सेसफुली। यहाँ पर आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर, मैंने जो भी चीज़ें अपनी भरी वो भरी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे बच्चों को डाउट होता है, जो बताने लायक चीज़ें होती हैं वो मैंने बता दी है। ऑलमोस्ट पूरा लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाया मैंने भी, मैं भी पहली बार भरा है जेईई का फॉर्म। कुछ लंबी वीडियो होगी इसलिए जो स्ट्रैटेजी टाइप है, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, वैसे तो मंजिल 2.2 काफ़ी लोगों को पता निकल रहा, तो वहीं से ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हैं। उस पर मैं कल परसों अलग वीडियो डाल देता हूँ। अभी एक वीडियो सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा। बाकी मैंने जैसा कहा, बाकी जो वीडियोज़ हैं वो तो आती रहेंगी, थोड़ा बहुत एक्टिव रहूँगा मैं भी। तो जो स्ट्रैटेजी टाइप एक वीडियो है आप कैसे पढ़ना है वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड में, कमेंट में लिख दीजिएगा जिन लोगों ने भर दिया, जो लोग पढ़ने जा रहे हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड में, टिल देन बाय।